गीता व्यवहार में भाग 19। दुख एक भ्रांति है, वह सत्य नहीं। यदि हमने अपने आप को देह माना है तब भी उसका नाश नहीं हो सकता। देह क्या है? कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जैसे मुंबई में चौपाटी पर यूपी के भैया लोग भेलपुरी की दुकान खोलते हैं। एक कागज़ का कोना बनाएंगे, कोन बनाएंगे, उसमें थोड़ा सामान डालेंगे, फिर मिर्च मसाला डालकर नींबू छिड़केंगे, फिर उसमें बिल्कुल ताज़ा ताज़ा अपने माथे से उतारकर बायोलॉजिकल सॉल्ट छिड़केंगे। उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने पंच महाभूतों को एकत्रित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। इन पांच महाभूतों से बने हुए पुतले का कभी नाश नहीं हो सकता। ये बात हमने एक छोटे बच्चे से सीखी। एक बार हम किसी घर भोजन के लिए गए, उसमें 5-7 साल का बेटा था उनका। वह हमको अपने कमरे में ले गया और उसने ब्लॉक्स के सुंदर सुंदर घर बना कर रखे थे। हमने उसको कहा, हमको आपका घर बहुत पसंद आया, हम ये लेके जाएंगे। वो बोला, स्वामी जी ठीक है, आप घर ले जाएं, लेकिन ब्लॉक्स में रख लूँगा। देखो कितनी समझदारी की बात है। मकान नाम की कोई वस्तु नहीं है, ब्लॉक्स को आकार दे दिया तो मकान बन गया। इसी प्रकार पंच महाभूतों को एकत्रित करके आकार दे दिया गया। कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई जानवर। जब देह का नाश होता है तो जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी सभी महाभूत अपने अपने स्थान पर जाकर मिल जाते हैं। जो आकाश उस आकार को धारण कर किए था, वो दूसरे देह को धारण करने के लिए खाली हो जाता है। अहम का अर्थ है उस अविनाशी तत्व को योग्य प्रकार से पहचानना। सभी शास्त्रों का मूल उद्देश्य यही है। जब तक हम अपने मैं को नहीं पहचानेंगे तब तक आप चाहे दान धर्म करो, चाहे गंगा जी में डुबकी लगाओ, चाहे शिव जी के को दूध से नहलाओ, उससे कुछ नहीं होगा। भागवत महापुराण में ध्रुव जी की कथा आती है। ध्रुव ने बहुत तपस्या की, नारायण भगवान प्रकट हुए, बोले मुझे बताओ तुमने क्या किया, तुम्हें क्या चाहिए, वो तुमको जरूर मिलेगा। ध्रुव जी ने कहा मुझे राज्य चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, वो कहकर गायब हो गए। ध्रुव जी को पश्चाताप हुआ, भगवान ने मुझे साक्षात दर्शन दिए, पर मैंने उनसे मांगा क्या? यही संसार। भगवान के दर्शन के बाद भी यदि इच्छा बनी रहे तो हम संसारी ही हैं। फिर आगे का प्रसंग आता है, बद्रीनाथ में उनके भाई उत्तम को निषादों ने किसी झगड़े में मार दिया। ध्रुव को क्रोध आया, मैं उसका नाश कर डालूंगा। वे युद्ध करने के लिए निकल पड़े। तब भगवान मनु ने आकर उनको समझाया, कहा कि तुमको भगवान नारायण ने साक्षात दर्शन दिए, थोड़ी शर्म करो, लोग क्या कहेंगे। भगवान का दर्शन होने के बाद भी क्या व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता है? तब वे जाकर शांत हुए। भागवत महापुराण की यही महिमा है कि इसमें भगवान के भक्तों के चरित्र दिए गए हैं। वे मात्र कहानियाँ नहीं हैं, भक्तों की महिमा का वर्णन है, जिनकी चरित्र पढ़ सुनकर हमको अपने जीवन को सुधारना है। भगवान की अभिव्यक्ति के स्थान को भक्त कहते हैं। जिस मनुष्य के माध्यम से भगवान प्रकट होते हैं वह पूजनीय है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्य है। इस परमात्मा को हमको मैं के रूप में पहचानना। वेदांत कृद्वै दविदेव चाहम, अपने स्वरूप का पहचान कराने वाले को शास्त्र हैं। जो गुरु महाराज हैं, जो साधु संत हैं, वे भी मैं ही हूँ। श्वेताश्वरोपनिषद के अंत में श्लोक आता है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवी तथा गुरु तस्य ते कथिता यर्ता प्रकाशन्ते महात्मनः। प्रकाशन्ते महात्मनः 6वां अध्याय 23वां श्लोक है। जिसके हृदय में गुरु के प्रति वैसी भक्ति है जैसी भगवान के प्रति, उसके सामने शास्त्रों के मंत्र अपने आप को प्रकट करते हैं कि मेरा ये अर्थ है। उसके लिए उसके अनुरूप भक्ति होनी चाहिए। मथुरा के एक बड़े संत हुए सुदर्शन चक्र जी महाराज। उनके एक शिष्य ने उनका चरित्र लिखा, चक्रचरितम। उनका जीवन बहुत दिव्य था। उस पुस्तक में एक प्रसंग आया, वाराणसी के एक बड़े सेठ जी अनपढ़ थे। उस जमाने के स्कूल में जाकर पढ़ना बड़े लोगों की शान के खिलाफ होता था। पढ़ने के लिए पंडित को लगाते थे, हम थोड़ी पढ़ेंगे, हम तो ठाकुर हैं। फिर उनके मन में एक दिन विचार आया कि भगवत गीता पढ़नी चाहिए, लेकिन पढ़ना तो आता नहीं।
महाराज जी के पास पहुँचे। महाराज जी, मैं अनपढ़ हूँ लेकिन भगवत गीता पढ़ना चाहता हूँ। महाराज जी ने कहा ठीक है, एक श्लोक पर उंगली रखो, चलाते रहो, मन में भगवान का नाम लेते रहो। सेठ जी ने शुरू किया। कुछ महीने बाद अपने आप उनके मुख से गीता के श्लोक प्रकट होने लगे। इसके पीछे श्रद्धा और समर्पण की शक्ति है। यदि हमारे मन में संदेह है तो वो साधु संतों के संकल्प को काट देता है और उसका प्रभाव हम पर होने से रोकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। एक बार शबरी माता ने अपने गुरु से पूछा, आपने जो ये मंत्र दिया उसका क्या अर्थ है? गुरु महाराज ने कहा, अर्थ अपने आप प्रकट होगा, तुम उसके बारे में चिंता मत करो, बस मंत्र का जप करती रहो। उनकी श्रद्धा के बल से ही भगवान राम उनके यहाँ पहुँचे। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे दविदेव चाहम। शास्त्रों के प्रति और साधु संतों के वचनों के प्रति यदि हमारे हृदय में श्रद्धा निर्माण हो गई तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। जब हमारे जीवन में ईश्वर की कृपा होती है तो इस तत्व में सहज लग जाता है। हम सब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कहाँ कहाँ भटके, अब इस स्थिति में आकर रुके हैं तो अपना पुरुषार्थ नहीं है, ये भगवान का अनुग्रह है। पहले दुनिया की बातों में कितना रस आता था, उपन्यास पढ़ेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, फिल्म देखेंगे, गपशप करेंगे। अब उन बातों में रस नहीं आता। पहले सत्संग में बोर होते थे, अब सत्संग न हो तो बोर होते हैं। यही ईश्वर का अनुग्रह है। वेदैश्च सर्वे रहमेव वेद्यो वेदांत कृतवे दविदेव चाहम। इसलिए कहते हैं जिसको ये ज्ञान हो जाता है वह मनुष्य नहीं रहता, वह जीव नहीं रहता, अब उसके माध्यम से साक्षात परमात्मा प्रकट होते हैं। उनको ही जीवन मुक्त पुरुष कहते हैं। जीवन मुक्त पुरुष का अर्थ है कि उसी देह में रह रहे हैं, उसी परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन पहले देहात्म भाव में रहते थे, अब देह के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। पहले प्राण को मैं समझ करके जीते थे, अब प्राणों से प्रकट हो रहे हैं। पहले मन के विकारों को मैं कहते थे, अब मन के माध्यम से प्रकट हो रहे हैं। इस परिवर्तन को भगवान कहते हैं। जब परमात्मा चाहते हैं तब वे अपने आप को प्रकट करते हैं। देखो, हमको यदि कोई काम करवाना है तो हम किसको ढूंढेंगे? जो इस कार्य को करने में सक्षम हो। इसी प्रकार भगवान जब अपने संकल्प को पूरा करने चाहते हैं तो उन हाथों को ढूंढते हैं जो स्वार्थ से रहित होकर काम नहीं करते, स्वार्थ से प्रेरित होकर काम नहीं करते। उस वाणी को ढूंढते हैं जो निंदा और अपनी स्तुति में व्यस्त नहीं है। कोई लायक मन है जो सुख दुख के प्रभाव में नहीं आता, कोई लायक देह है जो स्वयं के लिए नहीं जीता। ऐसी उपाधि जो भगवान ढूंढते हैं, जब वह उपाधि उनको प्राप्त हो जाती है तो उसके माध्यम से प्रकट हो जाते हैं। इसलिए भगवान के चक्कर में मत पड़ो, उसको अपने माध्यम से प्रकट होने दो। हम ऐसे बने कि भगवान हमारे माध्यम से प्रकट होना चाहें। ये है ईश्वर का दर्शन। भगवत गीता को पढ़कर छोड़ नहीं देना है, इसका अर्थ हृदय में प्रकट होना चाहिए। अन्यथा हम रामायण, भागवत गीता इन सबको पाठ तो करते हैं लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली। शास्त्रों के अध्ययन के पश्चात यदि इस जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो हमने जीवन व्यर्थ गंवाया है। ऐसे व्यक्ति शास्त्र और भगवान के द्रोही बनते हैं। यदि आप अज्ञानी हो और जगत के साथ कैसा भी व्यवहार करो तो आपके लिए क्षमा हो सकती है, लेकिन सत्संग में जाओ, भगवत गीता सुनो, घर जाकर गुस्सा करो तो बच्चे कहेंगे दादी माँ सत्संग सुनकर आई है। वहाँ महाराज जी ने यही बताया होगा कि सबके ऊपर गुस्सा करो। वाल्मीकि रामायण में एक प्रसंग आता है, एक कुत्ता भगवान राम के दरबार में न्याय मांगने गया। बोला, इस ब्राह्मण ने मुझे रोटी फेंक कर दी, मेरा अपमान किया, उसको सजा दो। भगवान ने कहा, बाकी लोग क्या तुम्हें रोटी सोने चांदी की थाली में सजा कर देते हैं? कुत्ता बोला, नहीं, फेंक कर ही देते हैं। जो क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं वे ऐसा व्यवहार करते हैं, करें तो क्षम्य है, लेकिन ये ब्राह्मण है, ज्ञानी है, इसको ऐसा व्यवहार करने का अधिकार नहीं। इसी प्रकार जिन्होंने भगवत गीता अध्ययन किया उसको दुखी होने का अधिकार नहीं।